ऐसा है, आज उज्जैन की 3 विधानसभा और मंदसौर की 4 विधानसभाओं की मीटिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान करती है, आरक्षण पे सवाल उठाती है। जो मोहन भागवत जी ने 3 दिन पहले अपना बयान दिया और ये कहा कि देश की आज़ादी 1947 में नहीं मिली थी, ये उन शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिनने देश के लिए शहादत दी, उनका अपमान है। राहुल गांधी जी ने कल इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में जिस तरीके का एक मैसेज दिया कि आखिर इस देश को संविधान से चलाना है या तानाशाही ताकतों के हिसाब से चलाना है, अलोकतांत्रिक चलाना है। तो देश आज़ाद 1947 में हुआ, देश का संविधान 1950 में बना। देश का संविधान के अनुरूप इस देश में सर्वधर्म समभाव की भावना जगी। मोहन भागवत जी उसको भी चुनौती देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि यही लड़ाई है। एक तरफ विचारधारा है जो प्रेम प्यार मोहब्बत की है, भगवान राम कृष्ण की है, पैगंबर गुरु नानक देव जी और हमारे गौतम बुद्ध की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता की विचारधारा, इसके बीच में लड़ाई है। मैं मानता हूँ इसको लेकर महू में आयोजन हो रहा है, जिसमें जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये भावना देश के आम नागरिक को देश से प्रेम होना चाहिए, संविधान से प्रेम होना चाहिए। अपने अपने धर्म की जय हो पर संविधान की भी जय हो, ये भावना इस देश में जब तक नहीं बनेगी, मैं मानता हूँ ये देश सैकड़ों लाखों साल तक जो इसकी प्राचीन इतिहास है उसको हम दोहरा नहीं पाएंगे। तो फिर से राहुल जी आ रहे हैं 27 तारीख को महू, हमारे खड़गे जी आ रहे हैं, प्रियंका जी, सारे CWC के मेंबर आ रहे हैं, पूरे प्रदेश में सारे नेता उस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। सारे हमारे संभागीय हमने इसके लिए प्रभारी बनाए गए सीनियर नेताओं को, और मैं उज्जैन की जनता को भी आह्वान करने आया हूं कि आप सबको भी प्रार्थना करने आया हूं, कार्यकर्ताओं को जो संविधान से प्यार करता है वो आमंत्रित है उज्जैन महू 27 तारीख को, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली। इसके लिए मैं आज मेरा आने का औचित्य बना है। पर साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उज्जैन के हैं और मोहन यादव जी जब से बने हैं उनको प्यार है कर्ज से, क्राइम से, करप्शन से और कमीशन से। जब से ये मुख्यमंत्री बने आप देखोगे कि सोने के बिस्कुट जंगलों में मिलने लगे हैं। रोज लोक आयुक्त का काम होता है कहीं छापा डालो और केवल एविडेंस मिटा। वो डायरी जिसमें नाम थे कि इतना बड़ा पैसा 2000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए सौरभ शर्मा ने, वो डायरी है कहाँ? और वो सौरभ शर्मा कहाँ है जो लोकायुक्त के डर से भाग गया? दुबई में है, हिंदुस्तान में है, नेपाल में है, आखिर है कहाँ वो? तो आज तक 1 महीना हो गया। मोहन यादव जी, आप कृपा करके गाँव के नाम बदलने में व्यस्त हो, पर लोगों को जिसके लिए सरकार बनती है उन गाँव के विकास कब करोगे जिनके नाम बदले आपने? अच्छा, गोविंद सिंह राजपूत के जो परिजन है उनके यहाँ पे छापे लग रहे हैं, क्या कहना है वहाँ? बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर ईमानदारी से नरेंद्र मोदी की एजेंसियां काम करते, क्योंकि ये नया भारत है जो एक आंख से देखता है, अपने लोगों को छोड़ता है और बाकी लोगों पर कार्रवाई बदले की भावना से करता है। अगर सही तरीके से जांच हो, पूरा मंत्रिमंडल जेल की सलाखों के पीछे होगा। गोविंद राजपूत तो बाहर रह ही नहीं सकता। एक आदमी गायब हो गया, उसकी हत्या का आरोप उसके परिवार वालों ने गोविंद राजपूत पे लगाया। फिर गोविंद राजपूत ने 100 बीघे जमीन 100 करोड़ से ज़्यादा की दान ले ली, वापस कर दी। कहाँ से आया था पता नहीं चला। फिर गोविंद राजपूत, ये सोना सौरभ शर्मा के तार गोविंद राजपूत से जुड़ रहे हैं, परिवहन विभाग से जुड़ रहे हैं। आखिर गोविंद राजपूत बाहर कैसे घूम सकता है? वो तो अभी तक जेल में होना था। शराबबंदी के क्या मायने रखते हैं? ऐसा है, हम आपको याद हो तो आज से 8 महीने पहले आए थे, आप ही लोग थे, आपने कवर किया था। मैंने कहा था मोहन यादव जी, अगर आप में थोड़ी बहुत भी मर्यादा हो तो उज्जैन से शराबबंदी करो। कहा था नहीं कहा था? अगर 8 महीने में मोहन यादव जी को सुध नहीं आई, उन्होंने कहा नर्मदा के आसपास हम शराबबंदी करेंगे। एक भी गांव ऐसा जहां अवैध शराब नहीं बिकती हो, ऐसा नहीं मिलेगा। उज्जैन में भी, धार्मिक नगरियों में भी जैसे ही शराबबंदी होगी वैसे ही ये अवैध शराब का कारोबार बढ़ जाएगा। जो सरकार को पैसा जा रहा है वो पैसा जाना बंद हो जाएगा। परिवहन के चेक पोस्ट बंद हो गए पर रुगई चालू है। जो सरकार को जाता था वो बंद है पर नेताओं की जेब भरी जा रही है। ऐसी प्लानिंग मोहन यादव जी की चल रही है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें
और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।